हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको जल्दी से रिले जीन्स लॉ और वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ एंड प्लैंक्स लॉ फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इन तीनों का एक प्लॉट बनाना है साइलैब में। एक ही ग्राफ के अंदर ये तीनों मिलेंगे। इस तरह का प्लॉट बनाने के लिए बोला गया एंड ये कैसे बनाना है उसके लिए मैं अभी थ्योरेटिकल पोर्शन बता देता हूँ। और फिर पिछले वाले की एक बात और बता देता हूँ मैं तुम्हें कि पिछले एक प्रोग्राम में मैंने तुम्हें फर्मियंस के बारे में बताया, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। प्लॉट आखिर में ये करना है, dN/d जो है ये ऑन द वाई एक्सिस होगा और एनर्जी या टेम्परेचर में से कोई एक एक्स एक्सिस पे होगा। तुम एक ग्राफ में तो एनर्जी को एक्स एक्सिस पे लेके बना देना और टेम्परेचर को कांस्टेंट रख देना, दूसरे में टेम्परेचर एक्स एक्सिस पे लगा के एनर्जी को कांस्टेंट रख देना। वैसे अक्सर ये देखा जाता है कि एनर्जी को एक्स एक्सिस पे रखा जाता है और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है, एक्सेप्ट अपने 6 में से एक में जिसमें टेम्परेचर को वेरी कराया गया और एनर्जी को कांस्टेंट रखा है। तो इसे याद करने से अच्छा मैं कह रहा हूँ या तो दोनों ही कर दो या फिर याद कर लो कि इस वाले में तो एनर्जी पे को एक्स एक्सिस पे रखना है और वाई एक्सिस पे ये पूरा एक्सप्रेशन रहेगा, एनर्जी एक्स एक्सिस पे रहेगी और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा इसमें। ठीक है, फर्मियंस रिलेटिविस्टिक नॉन रिलेटिविस्टिक जो थोड़ी देर पहले बताया था। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं। रिले जीन्स लॉ का ये वाला फॉर्मूला याद रख लो सबसे पहले। ये पहला फॉर्मूला यू लैम्डा डी लैम्डा, इतना सा जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि यू लैम्डा एनर्जी और यू लैम्डा डी लैम्डा पूरा का पूरा जो लिखा है इसका मतलब बनेगा कि एक लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा, यानी पूरे डी लैम्डा के डिफरेंस में, यानी एक कोई भी वेवलेंथ ले और उससे डी लैम्डा आगे जाए तो इस पूरे डिफरेंस में लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा के बीच में जितनी भी वेव्स हैं उनकी जो टोटल एनर्जी है उस एनर्जी को डिनोट किया गया यू लैम्डा से। यानी ये पूरा एक्सप्रेशन कह रहा है वो, ये पूरा एक्सप्रेशन हमें वो एनर्जी दे रहा है जो एनर्जी लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा की वेव के बीच की, लैम्डा से लेकर लैम्डा प्लस डी लैम्डा वेवलेंथ के बीच की जो एनर्जी है वो एनर्जी ये है। यानी कि बहुत सारी वेव्स हैं, उनकी कोई रैंडम वेवलेंथ भी होंगी, तो जिन जिन वेव्स की वेवलेंथ लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा के बीच में, पहले उन वेव्स को कलेक्ट कर लो और फिर पता करो उन सारी वेव्स में टोटल एनर्जी कितनी है। वो टोटल एनर्जी इस एक्सप्रेशन से मिल रही है। ठीक है, उसके अलावा इस एक्सप्रेशन की जो कोई वैल्यू भी तो देनी पड़ेगी ना, वो ये वैल्यू है। तो पहला एक्सप्रेशन ये नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक में, इसका नाम लिखो रिले जीन्स लो, ये नोट डाउन कर लिया। अगला एक्सप्रेशन वीन्स डिस्प्लेसमेंट लो, वो ये वाला है यू लैम्डा डी लैम्डा, यानी एक लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा के बीच की जो वेवलेंथ है इसकी टोटल एनर्जी, जैसा ऊपर था बिल्कुल वैसा ही टोटल एनर्जी, वो एनर्जी इतनी है। ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लो है, ढंग से नोट डाउन कर लो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वाला एक्सप्रेशन नोट डाउन कर लो। ऊपर तुमने रिले जीन्स लॉ के नाम पे ये नोट डाउन किया, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पे ये नोट डाउन कर लिया, प्लैंक्स लॉ फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे इसको नोट डाउन कर लो। अब कौन किसके वर्सेस प्लॉट करना है दोबारा से, अब जैसे कि ये एक्सप्रेशन है, अब प्लॉट कैसे करना है साइलैब में, तुम्हें थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए साइलैब की। तो तुम्हें पता है कि प्लॉट करने के लिए क्या करना है, पहले तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, देन तुम्हें देखना है कि क्या क्या कॉन्स्टेंट्स है, यानी जो कॉन्स्टेंट है उन्हें एक्स या वाई पे तो रख ही नहीं सकते। 8 को एक्स पे रख सकते, ऑन एक्स एक्सिस नहीं रख सकते, पाई को नहीं रख सकते, एच फॉर प्लैंक्स कॉन्स्टेंट को नहीं रख सकते, सी फॉर स्पीड ऑफ लाइट को नहीं रख सकते। तो ये ऊपर की सारी टर्म्स तो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, इनको तो रख ही नहीं सकते एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे प्लॉट करने के लिए ग्राफ को। उसी तरह एच प्लैंक्स कांस्टेंट कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, के जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट है। टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर को कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो टेम्परेचर के वर्सेस किसी भी चीज़ को जैसे इसको प्लॉट किया जा सकता है, कर सकते हैं ना। उसी तरह वेव्स की वेवलेंथ भी बदलती है, वेवलेंथ इज नॉट अ कांस्टेंट। क्या वेवलेंथ यूनिवर्सल कांस्टेंट होती है? नहीं होती। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है? हाँ होता है। तो बोल्ट्जमैन, हाँ तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वर्सेस तो प्लॉट कर नहीं सकते, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को एक्स या वाई पे नहीं रख सकते, पर वेवलेंथ को रख सकते हैं क्योंकि वेवलेंथ इज नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, टेम्परेचर इज नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो टेम्परेचर या वेवलेंथ को वेरी कर सकते हैं, और क्योंकि ये दोनों में से कुछ वेरी होगा तो ये पूरा एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है यानी ये जो चीज़ है वो भी वेरी करेगी। तो साफ पता चल जाता है किसके वर्सेस प्लॉट पॉसिबली बनाया जा सकता है, क्योंकि ये याद नहीं रखता हमें कि किसके वर्सेस प्लॉट बना रहा है। ऐसे तो बहुत सारे ग्राफ है, फॉर्मूला देख के पता चल जाता है। हम या तो लैम्डा को वेरी कर सकते हैं, टेम्परेचर को वेरी कर सकते हैं और उसके हिसाब से ये बदलेगा। तो अब साफ दिख रहा है कि लैम्डा और टेम्परेचर में से किसी भी एक को हम एक्स एक्सिस पे रखकर इसको वाई एक्सिस पे रख सकते हैं, लेकिन हमें चूज करना पड़ेगा लैम्डा एक्स पे रखें या टेम्परेचर। तो उसे हम देखेंगे कि किसको कहाँ पे रखना है। डन। तो देखो ऐसे एक्सप्रेशन को साइलैब में कैसे लिखते हैं, ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जहाँ पे एक्स पे जो वेरी कराया जा सकता है दो चीज़ें हैं। तो वाई बदलेगा जब लैम्डा बदलेगा या टी बदलेगा। तो देखो इस पूरे y की जगह
क्या लिख दिया इन्होंने, सिर्फ यू जे आई, जे और आई साइलैब में ये वाला जो कोड लिखा है ना, ये इस लाइन में ये पूरा साइलैब का कोड है। तो देखो इसकी जगह दो दो वेरिएबल यूज किए, यू इस पूरे को यू से डिनोट किया और इसके लिए दो वेरिएबल्स ब्रैकेट में यूज किएगा, जे और आई। दो क्यों, एक वेरिएबल डिनोट करता है लैम्डा की वैल्यूज को, क्योंकि लैम्डा भी बदल सकता है, तो हम बोलेंगे कि लैम्डा की जगह क्या लिख दिया है, इसी एक फॉर्मूले को नीचे लिखा गया अलग तरीके से, ये चीज बिल्कुल ये चीज है। तो लैम्डा की जगह लिखा गया आर आई। आर आई क्यों, क्योंकि लैम्डा इज अ डिस्टेंस जिसे आर से डिनोट कर दिया, और आर आई जब साइलैब में आर आई लिखते हैं तो इसका मतलब है आर की कई सारी वैल्यूज है, तो आर में बहुत सारी वैल्यूज डालेंगे तभी तो हमें लैम्डा में, जब हम बहुत सारी वैल्यूज डालेंगे तभी तो हमें बहुत सारे ये मिलेंगे जो हमारे वाई बनेगा, और जब हमारे पास बहुत सारे लैम्डा यानी बहुत सारे एक्स होंगे तो हमारे पास बहुत सारे वाई होंगे, तभी हमारे पास एक्स को वाई कई सारे होंगे, तभी तो ग्राफ बनेगा। तो इसलिए लैम्डा की जगह आर आई लिखा गया। तो अब आर आई में जब आई में 1 डालेंगे तो एक आर वन बनेगा, R1 इज अ वेवलेंथ, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ, लैम्डा की जगह लिखा है RI, तो R1 इज अ वेवलेंथ, R2 इज अनदर वेवलेंथ, R3 इज अनदर वेवलेंथ, I की जगह 1 2 3 4 डाला जा सकता है। तो लैम्डा की जगह RI लिखा है, इसका मतलब लैम्डा को वेरी कराया जा सकता है, और ये जो लैम्डा रेज टू 5 है इसी की जगह RI रेज टू 5 लिखा हुआ है। तो 8 पाई एच सी डिवाइड में क्या था, लैम्डा रेज टू 5, तो देखो ये लैम्डा रेज टू 5, और फिर इस लैम्डा रेज टू 5 के आगे मल्टीप्लाई में क्या है,